हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम सॉल्व करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के अंतर्गत बच्चों आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंतर्गत आपका जो है 5वां पाठ है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7वीं का मध्य प्रदेश का वैभव। सो बच्चों इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही साथ इससे पहले के 2 अध्याय के सॉल्यूशन, साथ ही आपका अंग्रेजी का संपूर्ण सॉल्यूशन 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का, साथ ही आपके संस्कृत का 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के संपूर्ण सॉल्यूशन बच्चों चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों आपका, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? सूत्र आपको लिखना है बच्चों, मोक्षदायिनी नदी नर्मदा को कहा गया है। नर्मदा नदी है उसको जो है मोक्षदायिनी नदी कहा गया है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है? झीलों की नगरी जो कौन से शहर को कहा जाता है? सूत्र लिखना बच्चों आपको, झीलों की नगरी भोपाल शहर को कहा गया है। ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आपको ये उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, सोहम खेलता है और मुनिया पढ़ती है, वाक्य में क्रिया शब्द जो है को छाट कर लिखिए। देखिए मोहन जो है सोहम खेलता है, खेलता मतलब इसमें खेलना जो है क्रिया है, और मुनिया पढ़ती है तो इसमें जो पढ़ना जो है क्रिया है। तो आपको क्या लिखना है उत्तर में, खेलना और पढ़ना इस वाक्य में क्रिया है। आपका जो इसका उत्तर हो जाएगा, या फिर खेलना और पढ़ना जो है क्रिया के अंतर्गत आती है, आपका उसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है, चौथा प्रश्न, बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? सूत्र लिखना बच्चों आपको, राई, सैरो, बांधवा और बुंदेली आपके जो बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य है आपके। सो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर ये लिखना है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी है? तो यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी है। सूत्र आपको लिखना है, बुंदेली, मालवी, निमाड़ी, भीली और बघेली मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां हैं। ये आपके 5वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? आपके जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इस प्रकार जो है इनमें जो कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं आपको बताना है। तो उत्तर लिखना है बच्चों, चीतल, सांबर, बारहसिंगा, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, भेड़िया आदि जो है अब आपके जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले जीव है। इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो आपका 7वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखिए। आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और जिलों के नाम यहाँ पर बताने। तो उत्तर लिखना है बच्चों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका उमरिया में है पहला। दूसरा लिखना है बच्चों, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका शिवपुरी में है। तीसरा लिखना है आपको, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका होशंगाबाद में है। चौथा लिखना है बच्चों आपको, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पन्ना में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान लिखना है आपको जो आपका सिवनी में है। वन विहार आपका जो भोपाल में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो आपका मंडला में है। इस तरीके से आपको 7वें प्रश्न का उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको वीडियो को रोककर जो पूरा उत्तर लिख लेना है। इसके बाद में देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आपका देखिए मूल्यांकन 3 आपका यहाँ से जो प्रारंभ हो जाता है, इसके भी सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों आपका, जिसमें आपका 8वां प्रश्न है कि अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आपका जो अवंतिका नगर है उसको वर्तमान में हम कौन से नाम से जानते हैं? तो उत्तर लिखना बच्चों आपको, उज्जैन इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है कि आपको बोला गया कि ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ग्वालियर को क्यों जाना जाता है, इसकी 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। सूत्र आपको लिखना बच्चों, पहले में ग्वालियर अपने प्राचीन किले के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा लिखना आपको, यहीं पर संगीतज्ञ के तानसेन एवं बैजू बावरा की संगीत प्रतिस्पर्धा मौजूद है। तीसरा लिखना है आपको, ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल भी है। इस तरीके से आपको 3 विशेषताएं इसकी लिख लेनी है। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? मध्य प्रदेश को लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है, पर क्यों जाना जाता है आपको लिखना है। तो उत्तर आपको लिखना है, मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले पारंपरिक तीज त्योहार मनाए जाते हैं। अतः सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहना ठीक ही है। ये आपको जो 10वें प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो को रोककर जो पूरा उत्तर लिख लेना है। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे आपका देखिए नेक्स्ट रिलेशन है, पाठ से राखी का मूल्य। सो बच्चों ये पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं।